क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि सामने चाचा जी भी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? चलिए बताओ भाई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? इस क्वेश्चन का कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन उत्तराखंड का है ये। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और वैसे भी जानकारी होनी ही चाहिए। एग्जाम में आए ना आए दोस्तों, उत्तराखंड का करंट अफेयर एक ऐसी चीज है, उत्तराखंड आप करंट अफेयर आपको वैसे भी पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, अपने ज्ञान के लिए पता होना चाहिए, अपने क्षेत्र के नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और एग्जाम में अगर आपको ये सब देख के चल रहे हैं तो वैसे भी याद आ ही जाएगा, है ना। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की जो शुरुआत हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, 30 जून 2021। तो जैसे कि ऑप्शन डी है तो ये आप सीधा देखते ही काट सकते थे। क्यों काट सकते थे इसको देखते ही? क्योंकि 2 जुलाई 2021 को तो गुरुजी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पर जब इन्होंने ये योजना में इनका फोटो लगा है, मतलब ये योजना इनके टाइम पे शुरू हुई होगी और 2 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो सीधा सीधा ऑप्शन हट जाना चाहिए, है ना। तो ऊपर के ऑप्शन 3 थे, पर चलिए आप लोगों ने फिर भी बहुत अच्छा आंसर किया, 30 जून 2021। चलिए तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। मैं बताना चाहूंगा इस योजना के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या है। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा राज्य की बच्चियों यानी कि गर्ल्स के उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। अभी उज्जवल भविष्य कैसे होगा? इस योजना के तहत क्या होगा? उत्तराखंड के किसी दंपति के घर बिटिया के जन्म पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक किट प्रदान की जाएगी। जब किसी के घर पे बिटिया होगी यानी कि गर्ल होगी, तो उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत बच्चियों को और उनकी मदर को सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्या का जन्म होने पर जो है बच्चे की देखभाल की उपेक्षा करते हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है मां और कन्या शिशु की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी योजना इन्होंने शुरू की अपने अंतिम समय में, मतलब कार्यकाल के अंतिम समय में। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये योजना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 30 जून 2021 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत। ठीक है, चलिए का टनकपुर। तो जिसने आंसर डी लगाया भाई बिल्कुल ठीक आंसर है, उनका 1 मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको 5वां अधिवेशन, तो सारे के सारे अधिवेशन बता देता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहला अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई ये आपको ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज यहां पर बता रहा हूं। देखो ये बहुत ही ज्यादा, अगर मैं चाहता तो इसी स्लाइड से मैं 5 से 7 क्वेश्चन बना सकता था, पर नहीं, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन एक हो पर जानकारी हम ऐसे ले लें कि एक ही क्वेश्चन से हमें 10 से 12 क्वेश्चन की जानकारी हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला अधिवेशन जो हुआ है अल्मोड़ा में हुआ है, 1917 में हुआ, स्थान, ठीक है, ये समय यहां पर आएगा, स्थान ये था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयदत्त जोशी जी के। मुख्य बिंदु क्या था इसका? स्थानीय समस्याओं हेतु क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, पहला। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? दूसरा हुआ था भाई हल्द्वानी में, ध्यान रखना आपको, 1918 में। किसकी अध्यक्षता में? तारादत्त गहरोला जी की। बेगार से मुक्ति और जंगलात आंदोलन हुआ, अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के लिए ये हुआ था। ठीक है, तीसरा देखो भाई, तीसरा जो अधिवेशन हुआ ये कोटद्वार में हुआ। कहां हुआ? कोटद्वार में। कब हुआ? 1919 में हुआ। बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, और चौथा जो अधिवेशन हुआ है आपका वो काशीपुर में हुआ है, 1920 में, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में, असहयोग व कुल्ली बेगार आंदोलन के लिए। तो सारी चीजें आपको याद रखना है। क्या क्या? एक तो आपको पहला, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला अधिवेशन हुआ कहां, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा मैंने। दूसरी ये पूछा जा सकता है कि बताओ भाई दूसरा अधिवेशन कब हुआ, ईयर पूछा जा सकता है, तो ईयर भी हमारे कंप्लीट यहां पर डन होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये अध्यक्ष भी, अध्यक्षता करने वालों के भी नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए यहां से ये सारी जो स्लाइड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और अच्छे से अभी दिमाग में सेट कर देना भाई सोने से पहले। ठीक है, ये किससे संबंधित है वो भी आप यहां पर देख लीजिएगा, टन होगी ये फैक्ट। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता इस बार बार रिपीट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1917 में। कहां हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयदत्त जोशी जी की। ठीक है, दूसरा कहां हुआ? हल्द्वानी में हुआ।
कब हुआ? 1918 में हुआ। किसके अध्यक्ष में? तारादत्त गहरोला जी की। ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ? कोटद्वार में हुआ। कब हुआ? 1919 में बद्रीदत्त जोशी के। और चौथा हुआ काशीपुर में 1920 में हरगोविंद पत। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। देखो क्यों नहीं दिक्कत, 17, 18, 19 और 20 ईयर तो बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, ईयर तो बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे, तो इसमें ठीक है। थैंक यू योगी रावत जी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से चल रहे तो दिक्कत कुछ है ही नहीं। अब आपको कैसे ध्यान रखना, पहले अल्मोड़ा ट्रिक बना लीजिए इनको, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा हल्द्वानी, अल्मोड़ा हल्द्वानी, हल्द्वानी अल्मोड़ा हल्द्वानी, कोटद्वार, कोटद्वार काशीपुर, कोटद्वार काशीपुर। ठीक है, काशीपुर। तो इनको कुछ ट्रिक बना दीजिए भाई। ठीक है, ठीक है, कुछ ट्रिक बना दो। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, कुछ भी बना लो, अभी मेरे दिमाग में कुछ ट्रिक आ नहीं रही है ना, तो आप बना लो कुछ। अल्मोड़ा और हल्दी है ना, अल्मोड़ा और हल्दी। अल्मोड़ा होता है ना एक वो होता है, अब कैसे समझाऊं मैं, गढ़वाली होते आप लोग तो पता होगा, जो जो गढ़वाली अल्मोड़ा कुछ होता है ना, और हल्द्वानी है ना, तो इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिए आप। फिर कोट पहनकर काशीपुर चला गया है ना, ऐसे कुछ कर लीजिए इनको, है ना, कुछ कर लीजिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा ट्रिक। ठीक है, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार और काशीपुर, इनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये तो आपको इनका याद है ही, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बिल ठीक है, ठीक है। अगर किसी को ट्रिक आ जाती है याद बढ़िया वाली तो बता सकते हैं भाई। ठीक है, किसी को ट्रिक पता है, कोई बना सकता है अच्छे से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना छोटी चीज के लिए हमें ट्रिक की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा भाई पांचवा। अब पांचवा देख लो, 4 अधिवेशन हो गए ना, डन हो गए, 4 हो गए। ठीक है, पहला क्या था? अल्मोड़ा, याद करो, यहाँ पर निकालो याद, अल्मोड़ा। दूसरा क्या था? दूसरा हल्द्वानी था, हल्द्वानी था। तीसरा क्या था? काशीपुर। तो चौथा था ना शायद। देखो अब क्या हो रहा है, ये देखो, काशीपुर चौथा था, उससे पहले कोट पहन के काशीपुर गया। ऐसे कुछ कर लो या ट्रिक बना लो इसको। ठीक है, क्या बना दो, पहले अल्मोड़ा, दूसरे हल्दी, और फिर वो वो कोट पहन कर कहाँ गए? कोटद्वार, फिर वो कहाँ गया? काशीपुर गया। ऐसे कुछ करके ट्रिक बना दीजिए। पांचवा जो अधिवेशन होता है दोस्तों, वो कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन 1923 में होता है। तो 20 के बाद अब 23 में हो रहा है डायरेक्ट, देख लो। और ये होता है टनकपुर में। कहाँ होता है? टनकपुर में आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर। ये देखो, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये रहा दोस्तों टनकपुर, और किसकी अध्यक्षता में हुआ? बद्रीदत्त पांडे जी की। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। गॉट इट? तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और इसके अलावा जो अंतिम अधिवेशन हुआ है, अंतिम परिषद का अंतिम जो अधिवेशन हुआ 1926 में हुआ है, गनियातोली रानीखेत में। तो टनकपुर, उसके बाद जो है, ठीक है, कोट पहन के देखो भाई, सबसे पहले अल्मोड़ा से चला, अल्मोड़ा से चला वो। ठीक है, हल्दी उल्दी लगा के, ठीक है, अल्मोड़ा से चला, हल्दी उल्दी लगाकर कोट पहना बढ़िया तरीके से, और काशीपुर पहुंच गया। काशीपुर पहुंचा, वहां पर उसने टन घंटी बजाई मंदिर की, है ना। देखो को तैयार होके तो मंदिर जाएगा ना, ऐसे कर लो। तो टन उसने घंटी बजाई, और उसके बाद क्या हो गया? उसको रानी मिल गई। ऐसे बना लो, ट्रिक हो गई भाई, ट्रिक बन गई। देखो कैसे बना सकते हैं ट्रिक, एक बार दोबारा देखो। देखो ये सबसे पहले क्या हुआ, अल्मोड़ा से चला एक व्यक्ति। ठीक है, अल्मोड़ा से चला व्यक्ति, उसने हल्दी उल्दी लगा के, फेस थोड़ा, हल्दी से क्या होता है, शादी से पहले हल्दी होती ना, तो हल्दी हाथ में क्या होता है, थोड़ा सा उसमें ग्लो आ जाता है, ग्लो आ जाता है मतलब फेस में, है ना। तो इसने भी क्या किया, ये अल्मोड़ा से चला, इसने पहले हल्दी लगाई। ठीक है, हल्दी लगाने के बाद इसने क्या किया, कोट पहना। ठीक है, कोट पहनना, उसके बाद ये कहाँ पहुंच गया? काशी पहुंच गया, काशी। अब काशी में पहुंचेगा तो घंटी तो बजानी पड़ेगी मंदिर में, इतने देवी देवता हैं काशी में। तो काशी में यानी कि काशीपुर पहुंच गया। तो यहाँ पर ये पहुंचने के बाद इसने क्या बताया, घंटी। घंटी कैसे बजती है? टन बजती है, यानी कि टनकपुर। और घंटी बजने की वजह से उसने घंटी बजाई, उसको रानी मिल गई। ठीक है, तो रानी से हो जाएगा आपका क्या? रानीखेत। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको ये ट्रिक याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बन गई ना ट्रिक। तो ऐसी आप भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। एक बार रिपीट करते इस ट्रिक को, देखो, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से चला, ठीक है, हल्दी उसने सबसे पहले हल्दी लगाई, अपना फेस जो है ग्लो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने कोट पहना, उसके बाद जो है कहाँ चला गया, काशी पहुंच गया। वो काशी पहुंचा, वहां देवी देवताएं होते हैं, तो वहां पर घंटी बजाए। घंटी की आवाज कैसे आती है? टन। और जैसे ही घंटी की आवाज टन आई तो उसके सामने रानी प्रकट हो गई, तो रानी भी उसको मिल गई। तो ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा हो जाएगा आपका कोटद्वार, चौथा हो जाएगा काशीपुर, पांचवा हो गया आपका टनकपुर, छठा हो गया रानीखेत। गॉट इट? और ईयर देखो, ईयर कितने सिंपल हो गए, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, और ये हो गया 20, और 20 के बाद सीधे 23, और ये हो गया आपका 26। बस खत्म कहानी। तो हो गए ना सारे के सारे याद, किसी भी हाल में अब भूलने वाले कोई नहीं भूलेंगे अब इसको। ठीक है, एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना भाई कल। ठीक है, तो डन हो गया बात।
तो इसकी जो अध्यक्षता की है मुकुंदी लाल ने की है भाई। देखो अब ये मुकुंदी लाल आपको, अब इनके जो अध्यक्ष कौन कौन रहे वो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। बाकी हमने देख लिया कहां पर हुआ और कब हुआ, ये हमने जान लिया पूरे अधिवेशन के बारे में, ठीक है। तो मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में होता है, ये जो लास्ट वाला होता है ना 26 वाला, ये मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में होता है। और इसी वर्ष जो है 1926 में कुमाऊं परिषद का क्या होता है, विलय हो जाता है दोस्तों, कांग्रेस में कर दिया जाता है। तो ध्यान से ये फैक्ट याद रखना आपको कि किस परिषद के बाद जो है कुमाऊं का कांग्रेस में क्या हो गया था, विलय हो गया था। कांग्रेस कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस अधिवेशन के में हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतिम अधिवेशन, आपको ध्यान रखना इसका, ठीक है, 1926 वाला। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए